अपनी बीवियों से पूछो क्यों नहीं झाड़ा इन्होंने कुरान को। अभी मेला लग जाए, बिसाती की दुकान पे नंबर नहीं आता, हाँ नंबर नहीं आता, लंबी भीड़ लग जाती है। ताज्जुब की बात यह है, वही लोग कहते हैं औरतें गलत आती है मेले में जिनकी अपनी बेटियां मेले में खड़ी होती हैं। कौन संभालेगा हमें? अगर मेरी बीवी गलत है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं संभालूं। बीवी मेरी हो, मैं इनसे कहूं मेरी बीवी को सुधार दो, तो मुझसे बड़ा नामर्द कौन है? आपकी जिम्मेदारी है अपने घर को संभालना, आपकी जिम्मेदारी है अपनी बेटी को शरीयत सिखाना, आपकी जिम्मेदारी है बेटी को तमीज देना। मुझे बताइए, अगर इस्लाम बेटी को नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जाने देता तो सामान खरीदने के लिए बाजार में जाने की इजाजत कैसे दे? खुद बताओ मुझे। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमने खुद अपनी इज्जत का जनाजा निकाला, खुद अपनी इज्जत का जनाजा निकाला। खुदारा अपनी बेटियों को समझाइए, अपनी बहनों को दीन सिखाइए। बताइए, ये बाजार तुम्हारे लिए नहीं। कितनी इज्जत इस्लाम ने दी, खुदा की कसम सोच नहीं सकते। जिस औरत को पैर की जूती समझा जाता था, फिर महबूब ने कितनी इज्जत बख्शी। फरमाया ये मां बनेगी तो औलाद के लिए जन्नत है, ये बेटी बनेगी तो माँ बाप के लिए जन्नत है, बीवी बनेगी तो शोहर के लिए राहत है। खुदा की कसम, जितने रिश्ते बनाए महबूब ने सब में इज्जतें बख्शी, सब में इज्जतें बख्शी हैं। और सोचो तो सही, बेटे को सिर्फ बाप के घर जागीर मिलती, औरत को दोनों जगह मिला, शोहर के यहां भी उसका हक और बाप के यहां भी उसका हक। ये कमाल की बात है कि खा जाते हैं बेटी के हक और फिर कहते हैं मैंने 9 उम्रें करें। ये तेरे 9 उम्रों से पहले ये देखा जाएगा बेटी का हक दिया था कि नहीं। जहेज के लिए दुनिया लड़ रही है, इतनी लंबी लंबी लिस्ट है। अब तो हद हो गई बेगैरती की, कहते हैं कमरा नाप लेना। पहले बर्तन प्लेटों पे बीतती थी, अब तो इतने ओछे नंगे हो गए कमरा नाप लेना का, क्योंकि उसमें अलमारी आपको बनवानी है, फर्नीचर भी आपका होगा। जब औकात नहीं थी बीवी लाने की तो तुझे मशवरा किसने दिया निकाह करने का? पूरी कौम जूझ रही है इस चीज को लेकर के, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है हम पे। कहते कमरा नाप लेना का, क्यों कि 13 फीट चौड़ाई है, 17 फीट लंबाई है का, क्योंकि पूरे में फर्नीचर बनना है। तो बेगैरत अपने घर में रही गलत रहा है, सास ससुर के गोली मार वहीं पे कब्जा करके बैठ जा। ये डकैती नहीं है, मुझे बताओ। लेकिन नीयतें खराब होती जा रही है। बदलिए अपने आप को, और इसलिए निकाह मत कीजिए कि हमारे घर में दौलत आएगी, इसलिए निकाह कीजिए कि मेरे घर में रब की रहमत आ जाएगी। जिन्होंने दौलत के लिए निकाह किए कहेंगे हमारे भाई अल्लाह सलामत रखे। बिल्ला लगाना भी आपका, हाँ सलामत रखे अल्लाह आपको। बस सुने मेरी बात, जिन लोगों ने इसलिए निकाह किए दौलत आएगी, तो उनकी औरत ने सारी दौलत में आग लगवा दी। कभी कुहाड़ा पीर, कभी अजमेर शरीफ, कभी बगदाद शरीफ, कभी किसी बाजार पे, कभी किसी बाजार पे जा रही है, भूत ही नहीं उतर रहे। उतरेंगे कहां से? चढ़े हो तो उतरे, जब खुद ही भूत नहीं हो तो कुछ होने वाला है नहीं ना। तो खुदारा दीन वाली लड़कियां तलाश करें, रिश्ते के लिए दीन वाली लड़कियां तलाश करें। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। लेकिन गैरत खा गई हमारी कौम को। जितनी नंगी टहलने वाली लड़कियां हैं हम उतना ही लाइक करते हैं। अंधे ही हो गए। अगर पसंद करना है पर्दे वाली लड़कियों को अपने घर की दुल्हन बनाओ, ताकि नस्ल भी हया वाली पैदा हो, दीन वाली औलाद हो। ये जितने डांस करते मिले ना डीजे पे, पूछने की जरूरत नहीं है, समझ जाना अल्लाह ही मालिक है। समझ गए मेरी बात?
तो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं जन्नत बांटने नहीं आया, अल्लाह चाहेगा तो बैठे बैठे जन्नत अता कर देगा, वो उसके कर्म के फैसले हैं। माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। माँ कैसी अच्छी होती है, पढ़े आप तारीख। खुदा की कसम, अगर माओ का तज़किरा किया जाए, लफ्ज़ माँ इतना मीठा लफ्ज़ है, अगर ज़बान पे आ जाए तो दुख मिट जाया करते, लेकिन तकलीफ होती है। हमारा नौजवान माँ को माई नहीं कहता, माँ को माई नहीं कहता, हज्जन कह रहा। बेटा अपनी माँ को कह रहा हज्जन कहां गई, ससुराल जा रहा तो सास को कह रहा अस्सलाम वालेकुम अम्मी, माँ को कह रहा हज्जन। बात सुनो मेरी गौर से, बात हंसने की नहीं है, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक रकीक है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। माँ को कह रहा हज्जन, सास को कह रहा अम्मी, अब्बा को कह रहा प्रधान, ससुर को कह रहा अब्बू। नाइंसाफी नहीं है ये? हम ये नहीं कहते सास को अम्मी मत कह, ससुर को अब्बू मत कह, लेकिन कम से कम माँ बाप को तो अम्मा अब्बा कह। ये तुझे उस दिन एहसास होगा कि माँ के कान माँ कहने के लिए कितने बेकरार रहते, बाप कितना बेताब होता है कोई उसे अब्बा कह के पुकारे। जिस दिन तू शादी करेगा और कोई औलाद नहीं होगी, फिर देखना तो किस किस चौखट पे जाएगा भीख मांगने के लिए। फिर पूछना, बताना आकर के कौन सी दरगाह थी जो तूने छोड़ दी थी और बेटे की भीख नहीं मांगी। कोई कहेगा 100 किलोमीटर जाना है, वहां जाओ तो औलाद मिल जाती है, तू वहां भी जाएगा। कोई कहेगा 50 किलोमीटर जाओ, तू वहां भी जाएगा। कोई बारिश में बताएगा फला दरगाह पे जाओ, तू भीगता हुआ जाएगा। कोई सर्दी में कहेगा फला बाजार पे जाओ, बगल में हाथ दे के टिटरता हुआ जाएगा, ताकि तुझे एक ऐसा लहजा मिल जाए जो तुझे बाप कह के आवाज दिया करे, जो तुझे अब्बा कह के आवाज दिया करे। खुदा की कसम, जब बरसों के बाद ये ऐसी आवाज कान में आती है, कोई बाप कह के आवाज देता है, खुदा की कसम उस दिन इतनी खुशी बाप को होती है कि अपनी पैदाइश की खुशी भी उसने इतनी खुशी से नहीं मनाई होगी जितने तेरे लहजे की खुशी मनाता है। तुम जानते हो, जब बाप तुम्हें देखता है, तुमसे बार बार बेटा कह के आवाज देता है और तुम्हारी जबान गूंगी होती है, बाप इंतजार करता है वो कौन सा दिन आएगा जब ये मुझे बाप कह के पुकारेगा। एक दिन जब ऐसा आता है, तुम कहते हो अब्बा, इतना सुनना होता है, वो तेरी जान पे कुर्बान हो जाता है। वो बार बार कहता है बेटे बता क्या कह रहा है। तुमने कहा अब्बा वो क्या है, उसने फिर कहा बेटे फिर से कह, उसने फिर कहा अब्बा वो क्या है। तुमसे सैकड़ों बार लफ्ज़ बाप सुनता रहा, उसे प्यार आता था तेरे बाप कहने पर। आज जब तू बड़ा हो गया है, तुझे गैरत आती है बाप कहने पे, शर्म आनी चाहिए। अगर इस बाप ने उंगली न पकड़ी होती तो तूने चलना ना सीखा होता, अगर इसने लुकमे न खिलाए होते तुझे बोलना नहीं आता, अगर इसने कंधों पे न बिठाया होता तेरी आंखों में रोशनी न होती। एहसान मान इस बाप का, अगर तेरे आधार में इसका नाम ना होता कोई तुझे कुर्सी पे बैठने की जगह नहीं देता, अगर इसके नाम के साथ तेरा नाम न जुड़ा होता कोई तुझे इज्जत से न देखता। आज प्रधान कहता है, जमींदार दुनिया कह रही है, ये कमाल तेरा नहीं है बल्कि तेरे बाप के नाम का कमाल है। बता, जिसके नाम का ये कमाल है उसकी जात का अंदाजा कौन लगा सकता। इसलिए बाप की इज्जत किया करो। अल्लामा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने मसनवी शरीफ में ये वाकया लिखा, सुने सारे बेटे, बहुत गौर से सुनना, अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाते हैं कि बच्चा जब 2.5-3 साल का एक हुआ तो उसके बाप ने प्यार से उसकी तरफ देखा। पहली बार 2.5-3 साल में बच्चे ने कहा था अब्बा। कौन कह रहा है? अल्लामा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, मसनवी शरीफ। कहते उसने अब्बा कहा ना तो बाप उछल गया। कहा क्या बात बेटे? कहा अब्बा वो क्या है? उसने कहा बेटे वो कौआ है। फिर उसने कहा अब्बा वो क्या है? वो मचलता रहा। बेटे वो कौआ है। अल्लाह मरहूम लिखते हैं कि बाप ने 40 मरतबा बताया था बेटे वो कौआ है। उसे इसी बात की खुशी थी कि बेटा हर बार में अब्बा कह रहा था, इसी बात की खुशी थी कि बेटा हर बार में अब्बा कह रहा था। उम्र बीत गई, बुढ़ापा आ गया बाप का। बेटा जवान था, उसने सोचा चलो भी इसको भी आजमाया जाए। उसने कहा बेटे बुढ़ापा आ गया,
नजर कमजोर हो गई, वो दीवार पे क्या बैठा है। इम्तिहान लेना चाहता था बेटे का। बेटे ने कहा जब दिखता नहीं तो देखने का शौक क्यों करते हो। पहला ताना दिया, कहा बेटे बताना क्या है। तो बेटे ने जब पूछा, बेटे ने कहा अब्बा वो कौआ है। बाप ने कहा बेटे बुढ़ापा आ गया है, जरा जोर से बोल, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। उसने गुस्से में कहा जब ऊंचा सुनते हो तो क्या जरूरत है शोर करने की। कहा बता ना बेटे क्या है। कहा कौआ है। तीसरी बार पूछा, उसने झुंझला के कहा तुम पागल हो गए हो। बाप रो दिया। उसने कहा नहीं बेटे मुझे भी पता ये क्या बैठा है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि मैंने बचपन में तुझे 40 मरतबा बताया था कि ये जो दीवार पर बैठा ना ये कौआ बैठा है। बस तू 3 बार में थक गया। मैंने तुझे 40 बार तेरा मत्था चूम के कहा था बेटे ये कौआ बैठा है। खुदा की कसम ये बाप होता है, बाप होता है। बड़ी कुर्बानियां होती हैं बाप की भी, लेकिन इसमें गलती हमारी भी हुई है। हमने मिंबर से सिर्फ माँ की शान बताई, कभी बाप की बात ही नहीं बताई। माँ ये होती है, माँ ये होती है। खुद बताओ, हम अगर इसका अंदाजा आपको रोड पे भी चलोगे तो हो जाएगा। हर गाड़ी के पीछे लिखा होता माँ की दुआ ठंडी हवा, माए ठंडी छाए, माए ये माए वो। कभी बाप के लिए किसी ने आज तक 2 जुमले नहीं बोले। क्यों? बाप दुश्मन था तुम्हारा। ये उस दिन एहसास होगा तुम्हें जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी मेहनत की पढ़ाई के बाद कामयाब होकर के जब अपनी काबिलियत से साइकिल खरीद के लाएगा और उसके पीछे लिखेगा ये मेरी माँ की दुआ है, तब तुम्हें लगेगा कि बाप को कितनी तकलीफ होती है। तब तुम्हें एहसास होगा। खुदारा जब कोई चीज खरीदा करो ये मत कहा करो ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ है, बल्कि ये कहा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। नसीब वाले जिनके सर पे माँ बाप का साया है। रोगे यार अगर ये नहीं होंगे, रोगे अगर ये नहीं होंगे। और लिख लो मेरी बात, जब बचपन में बाप चला जाता है ना औलाद के, तो जवानी कितनी मुश्किल से आती है ये कोई औलाद से पूछे। और जिनके सर पे बाप का साया होता है वो कब जवान हो गए पता ही नहीं चलता है, इसलिए कि सारे दुख बाप अपने कंधे पे ले लेता है। ये जो सुख में जी रहे हो ना, बाप की पीठ पे इन दुखों का निशान तुम्हें मिलेगा। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन दिल दुखता है। लोग कहते हैं कि मेरे पीर के हाथ ना गुलाब जैसे मुलायम है। खुदा की कसम, तूने पीर के मुलायम हाथ तो देखे, लेकिन बाप की कभी हाथों की ठेठे नहीं देखी। तुझे क्या पता पीर के हाथ मुलायम क्यों है और बाप के हाथ मजबूत क्यों है। अगर बाप ने भी 10 साल एसी में बैठ के गुजारे होते ना, इसके भी हाथ एसी जैसे मुलायम होते, गुलाब जैसे। लेकिन नहीं, तुझे पता है जब तूने 6ठी क्लास पास की थी और तेरी फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, इसी बाप ने मई जून की गर्मी में कमर पे ईंटें रख करके ना ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी फीस भरी थी। क्यों भूल गए बाप के एहसान को? क्यों याद नहीं रहा तुम्हें बाप यार? यही था वो जो सर्दियों में साइकिल से जाता रहा, यही था वो जो बारिश में भीग के जाता रहा, यही था वो जो गर्मी में तपती हुई धूप में 60 ईंटें लेके चढ़ता रहा। क्यों भूल गए इसके एहसानात को? क्यों? इसका अपना शौक था? नहीं। एक दिन बेटे ने कहा था अब्बा मुझे वैसे जूते चाहिए जो फला के बेटे हैं, फला के बेटे के हैं। ये रोता हुआ गया था और जाकर के अपने मालिक से कहा था 3 दिन की एक्स्ट्रा मजदूरी दे दो, मैं ओवर टाइम ड्यूटी करके तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। और जब ये कर्ज का पैसा लेकर के रात को तेरे लिए जूते लेकर के लौटा था, खुदा की कसम तूने इसकी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। जब ये तेरे पास लेकर के आया जूते, इसने बीवी से कहा मेरा बेटा कहाँ है? उसने कहा सो गया है। कहा उठा तो सकी, मैं इसके पसंद के कपड़े लेके आया हूँ, इसके पसंद के जूते लेके आया हूँ। जब इतना कहा था, तूने उठ करके नींद में अपनी आंखें मसल के जूतों को देखा और तू दौड़ के बाप के कदमों से लिपटा था। पूरी जिंदगी में ये इतना खुश नहीं हुआ था जितना तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख के ये खुश हो गया था। दिल पे हाथ रख के बता, एक तेरी खुशी को पूरा करने के लिए इस बाप ने कितने दुख उठाए और तुझे कितनी खुशियां बख्शी। आज का तूने भी बाप की खुशी पूरी की है? इतने बड़े मजमे में मैं चाहता हूं काश मेरे कान सुने, मेरी आंखें देखे कोई ऐसा नौजवान हो जो परदेश जाते जाते ये कह के बीवी से गया हो, सुन आज के बाद जो भी खाना बनेगा वो तेरी मर्जी से नहीं मेरे माँ बाप की मर्जी से बनेगा। कितने लोग ऐसे मिलते हैं? सुने, संडे संडे बीवी को लेके जाते हो शॉपिंग के लिए, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप को भी ले जाया करो।
कम से कम ईद ईद पे माँ बाप को कपड़े बना लिया करो। इज्जत की जिंदगी जिलाओ माँ बाप को, उन्हें यकीन दिलाओ कि तुम उनकी औलाद हो, उनसे प्यार करते हो। कभी सोचा हमने? सोच भी नहीं सकती उनकी कुर्बानियों को। खुदारा माँ बाप की इज्जत किया करो। फरमाया गया जो मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख लेता है अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया करता है। लोग 50-50 हजार फीट ऊपर उड़ के जाते हैं, 5 लाख खर्च करके हज करके आते हैं, लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं है हज कबूल है कि नहीं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं सुबह उठ ना उड़ 50,000 फीट की ऊंचाई पे, ना खर्च कर 5 लाख 4 लाख, सुबह उठ के मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख, अल्लाह तुझे घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। ये काम कीजिएगा, माँ बाप की इज्जत कीजिएगा। और सुनिए, जो चीज मेहनतों से नहीं मिला करती है ना, वो माँ बाप की दुआओं से मिल जाया करती है। माँ बाप की दुआओं से मिल जाया करती है। जरा सी बीमारी हो जाती है, हम लोग दौड़ पड़ते हैं, किधर जाना है, फला जगह झाड़ू चढ़ानी है, उस जगह लोटा चढ़ाना है, तब जाके हमारी दुआएं कबूल होंगी। सुनो प्यारे, अल्लाह तौफीक दे तो ना दौड़ा करो, सबसे पहले सुबह उठ के माँ की खिदमत में जाया करो, उसका दुपट्टा पकड़ के दुआ मांगा करो, बाप की जूतियां सर पे रख के दुआ मांगा करो। खुदा की कसम, जो दुआएं कहीं कबूल नहीं होती है वो माँ बाप के कदमों में कबूल हो जाया करती है, इनकी बारगाह में कबूल हो जाया करती है। तारीख उठा करके देखो, सुनना प्यारे, बहुत प्यारी बात है। मेरे महबूब का, मेरे मुस्तफ़ा का एक आशिक है, दुनिया उवैस कहा करती है। आप तारीख का ये बाप पलट करके देखिए, तब आपको पता चलेगा माँ बाप क्या हुआ करते हैं। जरा गौर करना प्यारे, कौन है उवैस करनी, जिनकी नाबीना माँ है, जो कुछ खुद से नहीं कर सकती है, इकलौते बेटे है उवैस करनी, खाना भी माँ को खुद खिलाते हैं, पानी भी खुद पिलाते हैं, खिदमत भी खुद किया करते हैं। लेकिन नबी से इश्क इतना था, कभी हुजूर से मुलाकात ना हो सकी। जब भी कोई मदीने से आता था, उससे पूछते थे यार तूने मेरे महबूब को देखा होगा, पता उनका चेहरा कैसा था, उनकी जुल्फे कैसी थी, वो बोलते हैं तो कैसा लगता है, वो जब चलते हैं तो कैसा लगता है। अब सोच सकते हो इश्क कैसा होगा, लेकिन पूरी जिंदगी कभी हुजूर से मुलाकात नहीं की है। एक दिन माँ के कदमों में बैठे हुए हैं, माँ के पैर दबाने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर, इश्क सरकार ने ऐसा होशकोला मारा कि आंख के आंसू टपक के माँ के कदमों पे आ गिरे। माँ तो माँ होती है यार, बेटों के आंसुओं की गर्मी से महसूस कर लेती है, सीने में दर्द कितना है। कहता लगते जिक्र बता तो सकी, रो क्यों रहा है। कहते अम्मी आज मुझे आका की बड़ी याद आ रही है, ए माँ आज इजाजत दे दे, अगर न जा सका शायद कि उनके गम में मर जाऊं। जैसी इतनी बात माँ ने सुनी है, कहा बेटे ठीक है, अगर जाना की चाहता है तो जा, कल मदीने चले जाना और मेरी सारी जरूरत का सामान रख के चले जाना। माँ ने इतना कहा, बेटे ने सारा सामान रखा, माँ से इजाजत ली, जाने लगे। माँ ने कहा लगते जिक्र, कहा क्या, कहा जा रहे हो बेटे, कहा हाँ अम्मी। का इतना काम करना बेटे, सूरज छुपने से पहले आ जाना। कौन कह रहा है? उवैस करनी की अम्मी कह रही है, सूरज छुपने से पहले आ जाना। हजरत उवैस करनी दौड़े, काफिले के साथ चले, काफिला आराम के लिए ठहर गया, उवैस करनी नहीं ठहरे बल्कि दौड़ते रहे। काफिला रुक गया, आप आगे चले जाते हैं। जो पहुंचे हैं मदीना शरीफ, जल्दी से पूछा हुजूर कहाँ मिलेंगे, किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे। दौड़ करके गए, देखा मस्जिद भी खाली है। कहा आप कहाँ मिलेंगे, कहा हो सकता हुजरे आयशा में मिल जाए। पहुंचे उस तरह दौलत पर, खटखटाया, आवाज आई, मन दक्कल बाप, किसने दरवाजा बजाया है। कहा कि मैं आया हूँ। कहा क्यों आए हो, कहा हुजूर से मुलाकात करनी है। अंदर से हजरत खदीजा, हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आती है, हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं, थोड़ी देर ठहर जाओ, आ जाएंगे। अल्लाह अकबर, उवैस करनी रो देते हैं, कहते हैं अगर मेरे पास वक्त होता पूरी जिंदगी इनकी राहों में बैठ के गुजार लेता, लेकिन क्या करूं वक्त ने साथ न दिया, सूरज छुपने से पहले घर जाना है। ये कह के कहते हैं उम्मुल मोमिनीन इजाजत हो तो मैं अंदर आना चाहता हूँ। क्या करोगे, कहा हुजूर न सकी, कम से कम वो बिस्तर देखूंगा जिसपे मेरे महबूब बैठा करते हैं, वो मसरत देखूंगा जहां मेरे आका टेक लगाते हैं। इतनी बात कही, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैं तो पर्दे में चली गई। इतने में उवैस अंदर आए, बिखरे हुए बाल हैं, कपड़ों पे गर्द के हालात हैं। कहते कभी दीवार चूमते थे, कभी मेहराब चूमते थे, कभी मुस्तफा का बिस्तर चूमते थे। मैंने ये हालत देखी, मैं भी बेकरार हो गई। कहा इतना इश्क करता है तो ठहर क्यों नहीं जाता। का दीवाने ने कहा था
मेरे महबूब आ जाए मेरा सलाम कह देना। कहना मजबूरी है वरना पूरी जिंदगी तेरी राहों में बैठ के गुजार देता। ये कह के उवैस करनी तो वापस आ जाते हैं। अभी उवैस निकले हैं इतने में सरकार आते हैं। आने के बाद मेरे नबी ने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू की है। फरमाते हैं आयशा का जी या रसूल अल्लाह क्या कोई आकर के गया है? कहा हाँ आका, आया था एक दीवाना जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों से पूरा आशिक लग रहा था। कहा जानती हो वो कौन था? कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो अल्लाह जानता है या उसका महबूब जानता है। अब आका की आंख में आंसू आए। फरमाया आयशा खुशबू बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है, ये हवाएं बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है। कहा उमर जल्दी कीजिए मेरे उवैस को बुला के लाइए। अबू बकर दौड़िए मेरे उवैस को बुला करके लाइए। लेकिन अब तक तो देर हो चुकी थी, उवैस मदीना छोड़ चुके थे। अल्लाह अकबर, दौड़ते दौड़ते घर तशरीफ लाए हैं। जैसी दरवाजे पे आए हैं तो माँ होती है, कोई आवाज नहीं। दिल टूटा है आज उवैस का। आज हालात ने उवैस को इतना तोड़ दिया है कि जिंदगी भर का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। आज उवैस बेकरार है। दरवाजे पे आहिस्ता से कदम रखा लेकिन माँ थी यार, जैसी आहट हुई है पहले ही माँ ने कहा बेटा उवैस आ गया है। और नौजवानों परदेश जाते हो शौक पूरे करने बंगलों के लिए ना छोड़ा करो माँ बाप को। तुम्हें खुदा का वास्ता गाड़ी बंगले फिर भी मिल जाएंगे लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। जाकर के तुम ऐश करोगे, ऐश तो जिंदगी भर के लिए काफी है लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते हैं। तुम कहते हो माँ बाप को प्यार नहीं है, मुझे बता तो सकी। तुझे पता चला माँ बीमार है, तूने 5,000 लगा दिए। तुझे पता चला माँ की तबीयत खराब है, तूने 10,000 लगा दिए। लेकिन अगर तू बीमार था, परदेश में था, तुझे बुखार आया, तूने फोन नहीं किया, तूने खत नहीं लिखा। लेकिन जैसी तुझे बुखार आया इधर रात के 3 बजे माँ उठ के बैठ जाती है, फजर तक सोती नहीं है, सुबह का इंतजार कर रही है। सुबह को मुसल्ले पे आती है, हाथ उठा के पहले तेरे लिए दुआ करती है। उसके बाद शोहर से कहती है चलो जी फोन तो लगाओ, मेरे बेटे की खैरियत मालूम करनी है। कहा हुआ क्या है? कहा रात से मुझे नींद नहीं आ रही है, कहीं मेरा बेटा बीमार तो नहीं है। तो शोहर ने ये कह दिया हो सकता है तेरा वहम हो, जहन का ये गुमान हो तेरे, ए मेरी बीवी वो खैरियत से होगा, बीमार होता तो खबर करता। ये कह के बाप ने टाला। लेकिन माँ ने कहा जरा फोन तो लगाओ। नसीब वाले को यार जिनकी माए है, जब फोन की घंटी बजती है बेटे की आहिस्ता आवाज निकल जाती है, माँ का कलेजा बाहर आता है। माँ कहती बता मेरे लाल, इतना आहिस्ता कभी नहीं बोला, आज क्या हो गया है? बेटा कहता माँ 3 बजे से बुखार में हो। ओ यार जैसी इतना कहते हो। माँ थप जाती है, कहती हाँ बेटे मुझे 3 बजे से बेकरारी थी, मुझे बता तो सही ये कौन सी ताकत है, ये कौन सा तार था? बिना फोन के माँ को पता चल गया बेटा बीमार है, बिना खबर के माँ को पता चल गया। सुनिए सबसे राब्ता करने के लिए फोन की जरूरत होती है, माँ से राब्ता करने के लिए दिल की धड़कनों की जरूरत होती है। खुदारा माँ की इज्जत किया करो, ये माँ होती है। परदेश जाते हो ना, परदेश जाते हो तुम चाहे 10 लाख महीने के कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, लेकिन माँ का जब भी फोन आता है पहली आवाज ये होती है मेरे लाल रोटी खा ली, खाना खा लिया? खुदा की कसम ये जात है जो तेरे एक एक लुकमे की फिक्र करती है। और ये आज बता जाऊं मेरी माँ बहनें बैठी हैं, माँ कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। माँ कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। माँ सिर्फ इसलिए लड़ती है बेटे की बीवी से, वो अपने घर की बहू में अपने जैसी एक औरत देखना चाहती है। वो ये चाहती है ये मेरे बेटे की वैसे कदर करे जैसे मैंने की थी। माँ कब लड़ती है बहू से? जब देखती है बेटा सुबह लड़के फाके से चला गया, फिर माँ बेकरार होती है। जब देखती है बेटा शाम को थक के आया, बहू ने अपनी इतनी बातें सुना दी, वो बिना खाए सो गया, फिर माँ लड़ेगी। माँ बहू से नहीं, माँ एक माँ से लड़ती है। माँ ये चाहती है जैसे मैंने बेटे की कदर की है ना, तू मेरे बेटे की कदर कर। और याद रखिएगा जो बहुएं माँ के बेटों की कदर करती हैं वो शोहर की भी प्यारी होती है, शोहर के माँ बाप की भी प्यारी होती है।
ये याद रखिए, माँ उस औरत से क्यों लड़ेगी जिसके बरसों से ख्वाब देखती रही, जिसे चांद का टुकड़ा कहती रही, उससे क्यों लड़ेगी माँ? सिर्फ उससे लड़ती है जो उसके बेटे को तड़पाती है। खुदारा मेरी बहनों, मेरी माओ, इतनी सी गुजारिश है, अपने अपने शोहरों की इज्जत किया करो, कदर किया करो अपने अपने शोहरों की। फजर में उठ के ना चूल्हे पे चढ़ के अब झूला दामन फैला के ये ना कहा करो अल्लाह करे तुझे मौत आ जाए, तू लौट के ना जा, तू ट्रक के नीचे दब के मर जाए, ये ना कहा करो। तुझे क्या पता जिस दिन ये कफन में लिपट गया ना, उस दिन तेरी सारी बादशाहत चली जाएगी। जिसके लिए हाथ उठा के बद्दुआएं कर रही है, इससे तेरे घर की सल्तनत चमक रही है, इसके कदमों से तेरे घर में बरकत है। जब ये जाया करे बद्दुआ ना किया कर, मुसल्ला बिछा के रब से इसकी जिंदगी की भीख मांगा कर। ये कहा कर मालिक सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना। तू नहीं जानती है जब तक ये कहे तेरे हाथों में कंगन भी अच्छे लगते हैं, जब तक ये कहे तेरे नाक कान का जेवर अच्छा लगता है, जब तक तू ये कहे तेरे रंग बिरंग के कपड़े अच्छे हैं, जिस दिन ये चला गया लोगों को तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगेगी, तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए शौहरों की इज्जत किया करो और कभी भी किसी माँ के लाल को तड़पाना मत, वरना माँ तुम्हें बख्शेगी नहीं। आके कहती है ऐसा तावीज दे दो मेरी सास का मुंह बंद हो जाए। ऐसा तावीज दे दो जो सास के मुंह में ताला लग जा। हमसे काहे लगवा रही, गला दबा दे, ना होगी ना तुझे देखेगी। जब तू रोज तमाशा करेगी उसके बेटे के साथ, वो छोड़ देगी तुझे? वो तो बेटे के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करती, तो तू क्या है? अगर चाहती है वो तुझसे प्यार करे तो तू उसके बेटे की इज्जत किया कर।